कैरिस्मेटिक स्ट्रेटेजिस्ट और दुनिया का बड़ा जंगजू, अपने खौफ से दुनिया को हिला देने वाला हिटलर कौन था और हर कोई हिटलर को इतना मनफी क्यों जानता है? हम सब ये जानते हैं कि हिटलर ने यहूदियों का कत्ले आम किया, मगर क्यों? इसके पीछे क्या वजूहात थीं? मैं हूँ फातिमा राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रडोल्फ हिटलर की ज़िंदगी के बारे में। पहले जंग हज़ीम में कीमियाई गैस की वजह से हिटलर की आंखें मुतासिर हो गईं और वो अंधा हो गया था। वो जर्मनी की शिकस्त का बदला लेने का ख्वाब उन आंखों में सजाए बैठे था और इलाज के बाद दोबारा से देखने की सलाहियत पा चुका था। वो बदला लेने की आग में सुलग रहा था, चाहे उससे पूरी दुनिया का खसारा क्यों ना हो जाए। 30 साल की उम्र में एक मामूली सी पार्टी जिसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी था, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 साल में ही इस पार्टी की क़यादत भी संभाल ली और वो पार्टी तेज़ी से कामयाबी की जानिब गामज़न होने और मकबूल होने लगी। नवंबर 1932 में हिटलर ने बगावत की, मगर नाकाम हो गया और गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार होकर हिटलर को सज़ा सुना दी गई, मगर रिहा होने में कामयाब हो गया। के बाद कई बार पार्लियामेंट अक्सरियत वोट्स होने के बावजूद रडोल्फ हिटलर चांसलर न बन सका, क्योंकि जर्मनी का सदर, जो कि पहले जंग अजीम में फौज का कमांडर था, अवाम में देवता की हैसियत रखता था और नहीं चाहता था कि हिटलर चांसलर बने। मगर आखिरकार हिटलर की कोशिशें रंग ले आईं और 1933 में 40 साल की उम्र में हिटलर चांसलर यानी कि वजीर आज़म बन गया और इख्तियारात मिलते ही कानून बदल दिए गए। दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, ट्रेड यूनियंस, मुख्तलिफ अखबारात जैसी कई चीज़ें बंद करवा दी और अपने मकसद को फिर भी नहीं भूला। मुल्क के वो इलाके जो पहली जंग अजीम में हाथ से जा चुके थे यानी जुदा हो चुके थे, हिटलर उनको वापस पाना चाहता था और अपनी सल्तनत को यहूदियों से पाक करना चाहता था। हुआ कुछ यूं कि 1934 में जर्मनी के सदर हिंडनबर्ग की मौत के बाद रडोल्फ हिटलर जर्मनी के सदर और कमांडर इन चीफ भी बन गए। इसके बाद हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ कानून साजी करना शुरू कर दी और साथ ही साथ हथियार और एटमी ताकतों को जर्मनी की सरजमीन पर ही बनाना का फैसला किया, जिससे वो जर्मनी की जंग अजीम अव्वल में गए हुए इलाकों की बहाली करना चाहता था और ये कि सारे यूरोप की जर्मन आबादी को इकट्ठा करे और एक बड़ा मुल्क बनाए जो किसी से न डरे और आलमी ताकतों को चैलेंज कर सके, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। हिटलर फ्रांस को फतह करने की एक ख्वाहिश दिल में लिए बैठा था, मगर हिटलर को मुसलसल शिकस्त से दो चार होना पड़ा और जब मुखालिफ गलबा पाने लगे तो हिटलर को अपनी मौत नजर आने लगी। 29 अप्रैल 1945 में हिटलर ने ईवा ब्राउन, जो कि 15 बरस से इसकी महबूबा थी, उससे शादी कर ली। मगर अफसोस कि हिटलर इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार था। 30 अप्रैल 1945 यानी कि अगले ही रोज़ अपने स्टडी रूम में जाकर खुद को गोली से उड़ाकर खुदकुशी कर ली। तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया में वो कौन से लीडर हैं जो कहीं ना कहीं हिटलर से मुतशाबिहत रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।